एहतजाज की फाइनल कॉल नाकाम होने पर तनकीद। पीटीआई कोर कमेटी ने सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। साहबजादा हामिद रजा ने फाइनल कॉल में नाकामी और फैसलाबाद से कारकुनान के ना निकलने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया। कहते हैं डी चौक जाने के फैसले में शामिल नहीं था, चाहता था मुज़ाकरात का मौका देना चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं पार्टी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, ये इनकी मेहरबानी है। बैरिस्टर गौहर की डी चौक ना जाने की बात नहीं मानी गई। बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। समझता हूँ पार्टी को नई क़यादत की जरूरत है। देखना पड़ेगा आखिर किस चीज का फुकदान था तो नताइज हासिल न हो सके। दौरान एहतजाज हलाकतों पर खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास मुलतवी। दौरान इजलास इस्लामाबाद और कुरम में जाँ बहक अफराद की मगफिरत के लिए दुआ। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस्लामाबाद मार्च में बच्चों की हलाकत पर इंक्वायरी होनी चाहिए। पुरअमन एहतजाज के दौरान रियासती बर्बरियत और जुल्म किया गया। खान साहब की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज था। पेशावर में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। पीटीआई धरने में कोताहियों का जायजा। गंडापुर की पार्टी की सूबाई सदारत छोड़ने की पेशकश। पीटीआई सियासी कमेटी इजलास में पार्टी की तंजीम साजी में तब्दीली पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी फैसला करती है तो सूबाई सदारत छोड़ने को तैयार हूँ। इजलास में मौजूद अरकान का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। बलोचिस्तान असम्बली इजलास में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। वतन के मुताबिक पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। वज़ीर आला की विफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाज आराई, मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ मज़कूरा हक़ाइक़ की बुनियाद पर विफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी पाबंदी लगाए। अपोजिशन जमातों का करारदाद के खिलाफ वॉकआउट। पंजाब में भी पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद जमा। विफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज की हिमायत कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी कौमी वतन पार्टी से मुशावरत का फैसला। ANP ने पाबंदी की मुखालफत कर दी। नैब की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। नैब की टीम 2 गाड़ियों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरकारी रिहाइशगाह पहुंची। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने या ना करने का फैसला टीम मुशावरत से करेगी। नैब टीम वज़ीर आला हाउस में आमद व इखराज का इंदराज कराने की कार्रवाई मुकम्मल करेगी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर किया गया। इस्लामाबाद पर एक सियासी जमात ने लश्कर कशी की। एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, साजिशों और अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ इकदाम शुरू हो चुके। एपिक्स कमेटी में फैसला हुआ, मुल्क के खिलाफ साजिशों का खात्मा जरूरी। फैसला हुआ, अलहदगी की तहरीकों का खात्मा भी जरूरी। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबताज करना चाहते हैं। जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए कुर्बानियां दी। कौम ने भारी कीमत अदा की। सनत, ज़राअत, इंडस्ट्री और हुकूमत सबको मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मुजाहिरीन से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम करने की हिदायत। पीटीआई एहतजाज में रावलपिंडी से 64 अफगान शहरियों समेत 1151 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुरअमन एहतजाज की कॉल पर पुरतशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। एहलकारों ने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। अडियाला जेल की तरफ मार्च नाकाम बना दिया। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज की CPO रावलपिंडी और DPO अटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 24 नवंबर को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर न सिर्फ आग लगाई बल्कि 11 पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आंसू गैस के शेल फेंके। SSP समेत 170 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक है। 32 मुकदमा दर्ज कर लिए। RPO ने कहा, मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता थे। सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। DPO अटक ने कहा, इंसानी जानों को बचाया। अटक पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन का एक बंदा भी जख्मी नहीं हुआ।
ये लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो कोई बुरसा भी तो सामने लाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्लामाबाद पर हमला करके 9 मई पार्ट 2 किया गया। बानी पीटीआई संगजानी के मकाम पर जलसे के लिए मान गए थे। बुशरा बीबी का ख्याल था वो पार्टी पर कब्जा कर लेंगी। ये दुआएं मांग रहे हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। फैज हमीद का केस अदालत में जाएगा और फिर पता नहीं क्या फैसला आए। फैज हमीद के साथ सिर्फ बानी पीटीआई ही नहीं और भी सेट थे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पीटीआई क़यादत में इख्तलाफात। कोई भी नाकामी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कौन सा लीडर एहतजाज में क्यों शामिल ना हुआ, वजह सामने ना आई। किसी ने इस्लामाबाद आने का रास्ता ना मिलने का बताकर जान छुड़ाई तो कोई एहतजाज की जगह से सेल्फी और वीडियो बनाकर चलता बना। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, साबिक सदर आरिफ अलवी, शिबली फराज, अली जफर ना मिले। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, तैमूर सलीम झगड़ा, हमाद अजहर, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा जैसे बड़े बड़े गायब रहे। पार्टी रहनुमाओं के रवैये पर तहरीके इंसाफ के कारकुन शदीद नाराज। अली अमीन और बुशरा बीबी के जाने के बाद कारकुनान भी चले गए थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्लामाबाद से 950 अफराद गिरफ्तार किए गए। विफाकी काबीना में पीटीआई पर पाबंदी का फैसला नहीं हुआ। कुछ अरकान ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने की हिमायत और कुछ ने मुखालफत की। काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गुफ्तगू हुई। हमारी गलतियों से बानी पीटीआई की सख्तियां बढ़ रही हैं। जिम्मेदार मरकजी क़यादत है। पीटीआई शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा बुशरा बीबी का शौहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल यह पैदा होता है बाकी लीडरशिप ने क्या किया, मरकजी लीडरशिप कहाँ थी। शाहिद खट्टर कहते हैं क़यादत ने कौम से काफिले लाकर लीड करने का वादा किया था। काफिले तो दूर खुद भी नजर नहीं आए। खास तौर पर पंजाब की क़यादत दिखाई नहीं दी। कारकुनान का खून इतना सस्ता नहीं कि भूल जाएं। बानी की रिहाई की तहरीक को किसी सूरत कमजोर नहीं होने देंगे। सियासी कमेटी तो जूम कमेटी बन चुकी जिसके पास फैसले करने की ताकत ही नहीं। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं ये मुल्क हमारा है, इसके कुछ तकाजे हैं। हर सूबे के वसाइल पर वहाँ के आवाम का हक है। यह हक हर किसी को तस्लीम करना होगा। आवाम को रिलीफ नहीं मिला। जेजुआई के साथ जुल्म किया गया। हमारी कौमी असम्बली में सीटें कम की गई। मुझे कहा गया तरमीम पास करनी है। मैंने कहा मुसविदा तो दिखाओ। कहने लगे तरमीम आज ही पास होगी। कहा मुसविदा दिखाओ, क्या गुल खिलाए हैं। तीसरे दिन जाकर काले लिफाफे में मुसविदा मिला। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा। 1,82 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया की बेहतरीन, दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60% से ज्यादा रिटर्न सरमायाकारों को देने का रिकॉर्ड कायम किया। माशी अशारिये बेहतर होने से मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड साज महीना साबित हुआ। एक साल कबल स्टॉक मार्केट 58,858 पॉइंट्स पर थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजल करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कौम से अहद किया था माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाऊंगा। महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। मरियम नवाज ने कहा स्टॉक मार्केट की नई तारीख आलमी सतह पर मुल्की मईशत पर एतमाद का वाज़ेह सबूत। हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में बनता है। मुस्लिम लीग नून ने स्टॉक मार्केट में सियासी नारे नहीं लगवाए। आला पॉलिसियों से 1 लाख पॉइंट्स अबूर कराया। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, 9 मई समेत संगीन बदउनवानी पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा था, उनके लीडर को रिहा किया जाए। पीटीआई ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। विफाकी वज़रा अता तारड़ और एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। अता तारड़ ने कहा गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। पीटीआई के शरपसंद अपने साथ हथियार भी लाए थे।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस लाने वाला एक शख्स, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में अमन व अमान पर कोई तवज्जो नहीं है। हसन इकबाल ने कहा, PTI ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। किसी भी जमहूरी माशरे में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। PTI ने गैर मुल्की फंडिंग ली, सियासत के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया, माजी में फौजी तनसीबात पर हमले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानहा डी चौक को कौमी और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डी चौक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत के दास्तानों से भरा पड़ा है। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ बर्बरियत के इस वाक़े को उठाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी की खातिर कुर्बानी देने वालों के खून का पूरा हिसाब लिया जाएगा। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। हर दौर का जुल्म पिछले दौर के जुल्म भुला देता है। सानहा मॉडल टाउन में हामला ख़वातीन को निशाना बनाया गया था। PTI एहतजाज पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बानी समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और शेख वकास समेत हजारों नामालूम अफराद नामजद।